ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवनहंता सत्धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। कल्कि भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले के एपिसोड में आपने सुना कि धरती देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और सबने मिलकर के श्री नारायण विष्णु की स्तुति की है और आकाश में बादल छा गए, बिजली गरजने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, धीरे धीरे मंद मंद फुहार गिरने लगी और फिर अचानक जोरों की वर्षा होने लगी। शायद श्रावण मास था। उसी आकाश में धीरे धीरे भगवान श्री नारायण की आकृति उत्पन्न होने लगी। आइए आज इससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं से जब भगवान ने अपनी स्तुति का श्रवण किया तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि तच्छ्रुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्रह्मणामिदं ब्रवीत् शंभले विष्णु यशसो गृहे प्रादुर्भवाम्यहम् सुमत्या मातरी विभो कन्यायां तन्निदेशतः चतुर्भि भ्रातृभि देव करिष्यामि कलीक्षयम्। विनती सुनकर के भगवान श्री नारायण हरि कहने लगे, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, हे पृथ्वी, आप निश्चिंत रहिए। मैं संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां सुमति के गर्भ से अवतार लूंगा। मैं अपने अंशों सहित इस पृथ्वी पर आऊंगा और सभी भक्तों के, सभी जीवों के कष्टों का निवारण करके दुष्टों का संहार करूंगा। फिर से सतयुग की स्थापना करूंगा और कलयुग का विनाश करूंगा। प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर के सभी देवता बड़े हर्षित हुए। भगवान विष्णु फिर कहने लगे, रामावतार में माता कैकेयी ने अपने अंतिम समय में पश्चाताप के सागर में डूबकर मुझे अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त करने की कामना की थी और मैंने मन ही मन उनकी मनोकामना को सत्य करने के लिए वरदान दिया था। हे माता, मैं अकेला नहीं, हम चारों भाई तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। इसलिए वही कैकेयी सुमति के नाम से जन्म लेंगी और मैं उनके यहां, हम अपने तीनों और भाइयों सहित चारों भाई माता सुमति के गर्भ से जन्म लेंगे। अतः हे देवताओं, आप सब निश्चिंत होकर के विप्र रूप धारण करके पावन संभल ग्राम में चले जाएं। मैं वहां अपने अंशों सहित अवतार लूंगा। ज्यों ही वसुंधरा आदि देवी देवता और ब्रह्मा जी ने ये सुना तो वे तुरंत उस पावन संभल ग्राम की ओर चल पड़े और कहने लगे, हे नारायण हरि, हम आपके कृपालु रूप को देखना चाहते हैं। हम आपकी कृपा पात्र हैं, इन जीवों का कल्याण कीजिए। भगवान ने पुनः उनसे कहा, हे ब्रह्मा, इयं मम प्रियः लक्ष्मीः सिंहले संभविष्यति वृद्धरथस्य भूपस्य कौमुद्याम कमलेक्षणः भार्यायां मम भार्येषा पद्मा नाम्नी जनिष्यति। मैं लक्ष्मी सहित अवतार लूंगा। ये मेरी लक्ष्मी वृद्धरथ राजा की स्त्री कौमुदी नामनी रानी के गर्भ से सिंघल देश में जन्म लेंगी और फिर हम दोनों इस संसार में फैले हुए अत्याचार और अनाचार को समाप्त करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। मैं याति यूयं भुवं देवाः स्वांशावतरणे रतः राजानौ मरुदेवापि स्थापयिष्याम्यहं भुवि। मैं मरु और देवापि नामक दो राजाओं को पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। हे देवतागण, अब तुम अपने अंशों सहित पृथ्वी पर जाकर के अवतार ले लीजिए। मेरे जाने तक, मेरे पहुंचने तक
प्रतीक्षा कीजिए और चारों ओर धर्म का और सत्य का प्रचार और प्रसार कीजिए। इस प्रकार कह करके सभी देवता ब्रह्मा आदि वहां से चल पड़े और अपने अपने लोक में जाकर के ब्राह्मण रूप बना करके संभल ग्राम की पावन भूमि में आ गए। उसी समय सुमत्याम विष्णु यशसा गर्भमाधत्त वैष्णव ग्रह नक्षत्र राश्यादि सेवित श्रीपदाम्बुजम। और उसी दिन विष्णु यश के यहां माता सुमति के गर्भ में भगवान ने गर्भस्थ भ्रूण रूप में अपना अवतार धारण कर दिया। इसीलिए संभल है शायद ग्राम में, इसीलिए श्रावण शुक्ल षष्ठी को प्रभु के अवतार का प्राकट उत्सव मनाया जाता है, जो देवताओं में देवलोक में मनाया गया। आज का एपिसोड इतना ही। आगे की कथा कल के एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।